It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. वज़ीर सनअत और तिजारत सिंध रऊफ सिद्दीकी साइट लिमिटेड से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम अफसरान से हलफ ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नादिया फारूक से। नादिया, बताइएगा तकरीब हलफ बर्दारी में कौन कौन शरीक है? जी नाजिया, एक बड़ी अच्छी रिवायत की यहाँ पर बुनियाद डाली है अब से कुछ देर पहले वज़ीर सनअत और तिजारत सिंध अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने, जिन्होंने यहाँ पर साइट लिमिटेड के मुलाजमीन से हल्फ लिया है। मुलाजमीन की तादाद 1000 से ज़ायद थी जिन्होंने हल्फ दिया। मुलाजमीन की तादाद 1000 से ज़ायद थी जिन्होंने हल्फ दिया है। और उन लाइन ड्रॉप नादिया फारूक हमें आगाह कर रही थी। नहीं लेना चाहता है तो ना ले। वज़ीर सनअत और तिजारत रऊफ सिद्दीकी साइट लिमिटेड में अफसरान से हलफ ले रहे थे। हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की गई साइट में वज़ीर सनअत और तिजारत सिंध रऊफ सिद्दीकी साइट लिमिटेड से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम अफसरान से हलफ ले चुके हैं। जिन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, बिल्कुल सोच ले अपनी तमाम सलाहियतें सिंध के वजीर सनअत और तिजारत अब्दुल रऊफ सिद्दीकी कराची में खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तो इन तमाम सनअतकारों को, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स को हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस पूरे सनअती इनकलाब के लिए जो सबसे अहम इदारा है वो है आपका साइट लिमिटेड और स्मॉल इंडस्ट्री का। अगर ये मजबूत हो जाता है, इसकी नेकनामी होती है, तो हम कामयाब हो जाएंगे इस बात पर, जिससे लाखों लोगों को रोजगार होगा। ये सिंध तरक्की की मनाजिल तय करता चला जाएगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जो आप लोगों के साथ वक्तन फक्तन शेयर करता रहा हूं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी जगह खड़ा होता हूं और मेरे इदारे के बारे में, जिसका मैं जब तक भी है, जिस लम्हे तक भी मैं इस इदारे का जिम्मेदार हूं, जब मुझे ये बताया जाता है कि फला अफसर, फला एम्प्लॉय ने ये हरकत की, उसने ये करप्शन की, उसने ये सारी चीजें की, फिर मैं इंक्वायरी कमेटी बनाता हूं, पर पता चलता है वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट भी दे देती है कि जो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक बाप को अपनी औलाद के बारे में जब पता चलता है कि उसकी किसी भी औलाद पर कोई इल्जाम लगता है तो वो कैसे तड़प जाता है। मेरी भरपूर कोशिश, हत्तल इम्कान कोशिश ये रही कि इस इदारे को एक बेहतरीन नेक नामी दी जाए। और ये वो इदारा जो हमारे बच्चों को रोजी देता है, जहां से हम रिस्क कमाते हैं, उसकी नेकनामी हर मुलाजिम की अपनी नेकनामी है। थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा मैं इस बात को, थोड़ा सा मुख्तसर करके फिर मैं बात को खत्म करूंगा और उस असल मौजू पे मैं आऊंगा। इस वक्त हमारे 1400 से ज्यादा मुलाजिमीन है पूरे सिंध के अंदर, छोटे छोटे पोजीशन होल्डर। मेरे पास फाइनेंस से इस रिकमेंडेशन आई कि जी इदारा जो है वो डेफिसिट में है, लिहाजा इस दफा बोनस ना दिया जाए। बोनस प्रॉफिट के ऊपर होता है, हमारा ऑटोनमस बॉडी है, तो और ईद के मौके के ऊपर ये बोनस रोक लिया जाए। आप जानते हैं मैंने इसके ऊपर दो टोक अल्फाज में ये बात कही थी कि खबरदार, मुलाजिमीन को, स्टाफ को पेमेंट करने से कभी आज तक कोई इदारा नहीं बैठा। ये मेरी पूरी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है जो मैंने देखा। अगर मुलाजिमीन को कोई फैसिलिटेट किया है जिस इदारे ने, वो इदारा नाकाम कभी नहीं हुआ। लिहाजा किसी सूरत में भी
یہ پرپوزل کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں اور سب کو عید میں ان کو ایک تنخواہ بونس جیسی ہے وہ جاری کی جائے. پھر بقرعید آئی, پھر بقرعید میں یہی ہوا. پھر میرے پاس ایک اور تجویز آئی, ڈاکٹر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کہ ایک پرپوزل یہ آیا کہ جی میڈیکل فیسلٹیز جو ہے اس کو اسٹاپ کرنا ہوگا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ امپلائیز کو دکھ دے کر کیسے ادارہ فلاح پا سکتا ہے؟ لہذا پھر یہ پرپوزل آئی کہ ٹھیک ہے جو امپلائی ہے اس کے بیوی بچوں تک تو ٹھیک ہے, اس ادارے میں ماں اور باپ کی جو کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو بھی روک دیں. تو میں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ تمام افسران موجود ہیں جن کے ساتھ اجلاس ہوتے ہیں کہ ماں اور باپ ہی تو بوڑھے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ علاج ہوتا ہے, اور یہی کمر توڑ کے رکھ دے کسی بھی شخص کی. تو بغیر رکے میں نے ایک لفظ کہا تھا, اور یہ ان تمام لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے اس قسم کی فضول پرپوزل میرے پاس نہیں آنے چاہیے. جب تک میں بیٹھا ہوں نہ بونس رکے گا نہ یہ میڈیکل فیسلٹیز رکیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی ریگولرائزیشن کی کہ نہیں جی سب کو ریگولرائز کرو, پکا کرو, تاکہ حالات ہر شخص اپنے ادارے کو اون کرے گا کہ ہم اپنا ادارہ ہے اور اس ادارے کو